ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 9 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा की गई। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्द ही हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। ये बड़ी खबर, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में चर्चा की गई सभी 9 की 9 सीटों पर। 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है। उसी को लेकर के मंथन किया गया है, चर्चा की गई है और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर लग सकती है। अगली केंद्रीय चुनाव समिति की जब भी बैठक होगी उसमें इन नामों को प्रस्तावित किया जाएगा, वहां पर अंतिम मोहर लगेगी। जल्द ही जारी हो सकती है हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट। इस तरह की संभावनाएं हैं। बार बार कांग्रेस नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में, यानी कि इस हफ्ते में कभी भी सूची आ सकती है। मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, एक सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई और बाय एंड लार्ज सभी सीटों के पर एक अप्रोच में यूनिनिमिटी बनी रही। मैं समझ रहा हूँ कि पहली जो इसके पास सीईसी की मीटिंग होगी, इसमें ज़्यादातर बड़ी सीटें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और भी होनी है या अब लिस्ट पार्टी ना, को भेज अभी पार्टी को लिस्ट चला जाएगा। सर, क्या कोई पैनल बनाए गए हैं? एक सीट पे कितने मैं कई चीज़ें आपको नहीं बता सकता हूँ, मगर बाय एंड लार्ज इट इज़ ऑल यूनिनिमस। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है सर, आज की बैठक जी? में सभी सीटों पर चर्चा हो गई है। मैं सभी सीटों पर चर्चा हुई, बाय एंड लार्ज इट इज़ यूनिनिमस, वो मैं जो बता सर, रहा सभी हूँ। लोकसभा सीटों पे एक साथ नामों की सूची जारी होगी। उम्मीद है कब है अगली सीईसी, हम कब की उम्मीद करें? वो 5 तारीख को कहा जाता है, हो सकता है कि परसों भी हो जाए। तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि 5 तारीख तक आपके पास नाम आ जाएंगे, सर मेरी उम्मीद है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि काफी देरी हो रही है, अब तक नहीं, कांग्रेस ने कोई देरी नहीं हो रही है। 25 तारीख को चुनाव है, 6 चरण में है, कोई देरी नहीं हो रही है। जो लोग कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे थे, कांग्रेस के 6 कैंडिडेट लेके आए, वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, एक सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई और बाय एंड लार्ज सभी सीटों के पर एक अप्रोच में यूनिनिमिटी बनी रही। मैं समझ और इस बैठक के खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है आज। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, क्या कुछ रहा है इसमें? स्क्रीनिंग कमेटी में सारा मंथन हुआ है, सीटों पर सब पे विचार विमर्श हुआ है। ज़्यादातर पे फैसले हो लिए, वो अपने सीईसी को चले जाएंगे। जब भी सीईसी की मीटिंग होगी 4 को या 5 को, उसमें ये लिस्ट आ जाएंगी। आपने कहा ज्यादातर, तो क्या सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा हुई है या फिर कुछ सीटें अभी रह रही है? नहीं, सभी सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी 9 की 9 सीटें एक साथ ही फैसला हो जाए। कुछ उसमें 2-1 सीटें रह भी सकती है, उनको नेक्स्ट टाइम में हो जाएंगे। कह सकते हैं कि इस हफ्ते में जो नाम है हरियाणा को लेकर, कुछ नाम सामने आ सकते हैं सीईसी के बाद? बिल्कुल आने चाहिए। कहा जा रहा है कुछ बड़े नेता इस बार हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा हो गए, कुमारी शैलजा हो गए, तो क्या इनका नाम पहली सूची में रहेगा हरियाणा के? जो भी कैंडिडेट होंगे वो सारे जिताऊ और बड़े नेता होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे हरियाणा अध्यक्ष उदय भान को, जिन्होंने तमाम चीजों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी अच्छी। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद ये प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी ये कहते हुए नजर आए कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों पर ऐलान संभव है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा संभव है। पहले हफ्ते में ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है आज की इस बैठक को लेकर के? बिल्कुल हितेंद्र, आज
आज कांग्रेस की हरियाणा को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ये जो बैठक हुई है आज लास्ट बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की। इसके बाद सभी 9 सीटों को लेकर आज चर्चा की गई है। इस बैठक से निकलते ही प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है और आगे केंद्रीय चुनाव समिति में इस सभी नामों को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। और जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी यानी 4 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल को कहा जा रहा है कि ये बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की। इसमें हरियाणा को लेकर सभी 9 सीटों को लेकर संभवतः चर्चा की जा सकती है। वहीं अध्यक्ष उदय भान ने भी एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की और उन्होंने कहा कि कुछ सीटें हालांकि कह सकते हैं कि रह भी सकती है, मगर ये स्पष्ट रूप से है कि इस बार जब केंद्रीय चुनाव समिति की बिल्कुल बैठक होगी, अपराजिता, मैं आऊंगा हरियाणा आपके को लेकर पास संभवतः आऊंगा चर्चा आपके की पास जाएगी। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बैठक में 9 सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं। दीपक बावरिया का ये बयान सामने आया है। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया नाम की सूची कांग्रेस चुनाव समिति को सौंपेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी। जल्द ही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें अंतिम मोहर के लिए ये सूची जो है वो सौंपी जाएगी और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का ये बयान है। कांग्रेस प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा की गई है। 9 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का यह बयान आपको बता रहे हैं। नाम की सूची तैयार कर ली गई है सभी 9 की 9 सीटों पर और अब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को यह सूची सौंपी जाएगी। उस पर अंतिम मोहर लगना अभी बाकी है। अपराजिता लगातार हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। अपराजिता, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस बारे में? कौन सी सीट पर कौन सा नाम फाइनल हुआ है? क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर हम बात करें कि किस लोकसभा सीट से किस नाम को तय किया गया है तो अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है, चाहे वो दीपक बावरिया हो जाए या फिर उदय भान हो जाए। बिल्कुल ये उन्होंने कहा ये कोर ग्रुप, ये जो इंटरनल बैठक होती है काफी इंटरनली इस बैठक को की जाती है। हालांकि अंदर खाने से एक खबर सामने आ रही है, ये कुछ नाम है जो सामने आ रहे हैं। अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं तो ब्रिजेंद्र सिंह का नाम सामने आया है, वहीं चंद्र प्रकाश दावेदर का भी इस पैनल में नाम डाला गया। इन दोनों का नाम डाला गया है आगे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में डिस्कशन होगा कि किसके नाम को आगे डाला जाएगा। हालांकि ब्रिजेंद्र सिंह का नाम ज्यादा पैनल में सबसे आगे है। वही अगर हम सोनीपत लोकसभा सीट की बात करते हैं तो बाबा सतपाल ब्रह्मचारी का नाम सबसे आगे है। रोहतक सीट से केवल एक नाम है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आगे है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका नाम फाइनल है क्योंकि क्या पैनल में केवल उनका नाम डाला गया है। वही अगर हम सिरसा लोकसभा सीट की बात करते हैं तो जनरल सिंह और विधायक शिशुपाल कहरवाल की दावेदारी देखने को नजर आ रही है वहां पर। वहीं अगर हम बात करें अंबाला लोकसभा सीट की तो कुमारी शैलजा का नाम वहां पर डाला गया है। गुरुग्राम से कैप्टन अजय सिंह यादव, रावदान सिंह और वरदान सिंह की दावेदारी देखने को मिल रही है। करनाल लोकसभा सीट से ब्रिजेंद्र राठौर का नाम, साथ ही चाणक्य पंडित का भी नाम इस सूची में डाला गया, पैनल में डाला गया है। वहीं अगर हम बात करें फरीदाबाद की तो करनाल दयाल और विजय प्रताप सिंह का नाम चर्चा में है। महेंद्र भिवानी लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो श्रुति चौधरी और रावदान सिंह की दावेदारी नजर आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि इन सभी नामों को पैनल में डाला गया है। आखिरी मोहर के लिए केंद्रीय चुनाव समिति में इन नामों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। अब देखना होगा कि जब सूची आती है तो किस उम्मीदवार को किस लोकसभा सीट से उतारा जाता है। जी हितेंद्र। जी, लेकिन अभी तक अपराजिता इस तरह की भी जानकारियां सामने आ रही थी कि रोहतक सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। अगर दीपेंद्र हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो राज्यसभा की सीट, अगर दीपेंद्र यहां से जीतते हैं लोकसभा चुनाव तो राज्यसभा में एक सीट कांग्रेस की कम हो जाएगी। तो इसलिए दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव लड़ने पर ना लड़ने पर सस्पेंस हालांकि अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस बारे में क्या और ज्यादा पुख्ता जानकारी कि सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा का ही नाम है या किसी और को भी यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है? नहीं, हालांकि देखिए कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर सामने आ रही है कि रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमने भूपेंद्र हुड्डा को भी सुना था, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक ही परिवार से 2 लोग लोकसभा चुनाव लड़ते हुए सही नहीं लगेंगे। 2019 में हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ा था, दोनों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम में से कोई एक लोकसभा चुनाव लड़ता तो बिल्कुल हम जीत कर लाते। तो इस बार दोनों में से कोई एक ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ही लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर के क्या जानकारी है? कब यह बैठक हो सकती है जिसमें हरियाणा के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी?
जी, कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल को ये केंद्र चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक होने वाली है। हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। संभवतः सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस केंद्र चुनाव समिति की बैठक में 4 अप्रैल या 5 अप्रैल कह सकते हैं हितेंद्र की बैठक हो सकती है। जी और यानी कि अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा, 2-3 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा के कांग्रेस लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की सूची के लिए। जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि बस 2 या 3 दिन का इंतजार है। उसके बाद जो हरियाणा को लेकर उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर नाम सामने आता है या कुछ अभी भी रह जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। हालांकि प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर आज चर्चा की गई है। आगे आखिरी मोहर के लिए आगे केंद्र चुनाव समिति में इन सभी नामों को आगे भेजा जाएगा। हालांकि अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि हो सकता है कि कुछ सीटों को लेकर अभी और डिस्कशन किए जाए और जब सामने सूची आएगी हरियाणा को लेकर, जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें कुछ 2 या 3 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम अभी रह सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हरियाणा को लेकर अब इंतजार है, वो खत्म होने वाला है। 2 से 3 दिन की बात है। उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा को लेकर जो नाम है वो सामने आने वाले हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। तो कांग्रेस की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और उसके बाद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान सामने आए, उनसे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जो अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें हरियाणा के नामों पर चर्चा होगी और हरियाणा के उम्मीदवारों का नाम भी जल्द ही अनाउंस किया जा सकता है। जल्द ही हरियाणा के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है।